एक तेनालीराम की चालाकी। एक दिन अकबर ने तेनालीराम से कहा, तुम मुझे ऐसा एक वस्त्र लाओ जो किसी बुरी आदत को छोड़ने में मदद करे। तेनालीराम ने एक खास कपड़ा बनाया जो स्नान के समय धोबी को गुस्से से बचाता था। अकबर ने तेनालीराम की चालाकी को सराहा। 2 तेनालीराम का चालाक दिन। एक दिन अकबर ने तेनालीराम से पूछा, तुम किसी ऐसी चीज को ढूंढो जो सबसे कठिन हो लेकिन वह दिन में ही पाया जा सके। तेनालीराम ने एक खोज करने की गति दिखाई और वह दिन भर इंतजार के बाद रात को एक अंधेरे कोने में एक चिड़िया को पाया। अकबर ने उसकी चालाकी को सराहा। 3 तेनालीराम की बुद्धिमत्ता। एक बार अकबर ने तेनालीराम से पूछा, तुम क्या सोचते हो, कौन सा जानवर सबसे तेज भागता है? तेनालीराम ने कहा, हाथी सबसे तेज भागता है क्योंकि वह कभी भी नहीं भागता। अकबर ने उसकी बुद्धिमत्ता को समझा और हंसी से भर दी। यहाँ तक कि मेरी जानकारी के अनुसार अकबर और तेनालीराम की कहानियों को 2200 शब्दों में लिखने का प्रयास करते समय मुझे उनके अद्वितीयता और रुचिकर चरित्र को संक्षेप में पेश करना पड़ेगा। कृपया यह अवधि के लिए मुझे छोड़े। तेनालीराम की चतुराई। एक बार की बात है, तेनालीराम के गांव में एक अत्यंत ही निराधार गोलू था। गोलू का इस सभी के बीच नाम और लाभ केवल उसके अपने होते थे। एक दिन गोलू ने अपने गांव में फैले हुए अफसरों को डरा धमकाकर उनसे एक बड़ा राशन चोरी करने का योजना बनाया। उसने तेनालीराम के पास जाकर उसे बताया कि यह करने के लिए उसे किसी की मदद की जरूरत है। तेनालीराम ने उसकी बातों को सुना, लेकिन वह अपने गांव के लोगों के साथ किसी ऐसे अवैध काम में शामिल होने का विचार करते हुए नहीं था। तेनालीराम ने गोलू को धीरे धीरे समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी बातों को समझाना मुश्किल था। तेनालीराम ने गोलू को समझाया कि ऐसे कामों से केवल असहयोगिता और समाज में विघ्न ही उत्पन्न होता है। धीरे धीरे गोलू ने तेनालीराम के बातों को सुना और उसकी सलाह को मान लिया। उसने अपनी गलती समझी और राशन चोरी की योजना छोड़ दी। तेनालीराम की चतुराई और समझदारी ने गोलू को सही राह पर ले आया और उसने अपने गांव की उन्नति में भागीदारी की। इस घटना ने साबित किया कि सही मार्गदर्शन और समझ से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तेनालीराम बुद्धिमत्ता का प्रतीक। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान और हास्यप्रिय व्यक्ति रहता था जिसका नाम तेनालीराम था। उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता था। उनकी कहानियां लोगों को हंसी के साथ साथ सोचने पर मजबूर करती थीं। एक दिन तेनालीराम के गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसका कोई अच्छा काम नहीं था और उसे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। एक दिन गोपाल की संघर्षणा और आत्मनिर्भरता ने तेनालीराम के ध्यान को आकर्षित किया। तेनालीराम ने गोपाल के प्रयासों की सराहना की और उसके साथ मिलकर उसे सहायता करने का निर्णय किया। तेनालीराम ने गोपाल को सलाह दी कि वह अपनी आदतों और क्षमताओं के अनुसार किसी नई व्यवसाय की शुरुआत करे। उन्होंने गोपाल को उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ अद्भुत तरीकों का सुझाव भी दिया। गोपाल ने तेनालीराम की सलाह मानकर एक छोटे से दुकान खोली और वहां छोटे छोटे उत्पादों का व्यापार करने लगा। उसकी मेहनत, निष्ठा और तेनालीराम की सलाह ने उसकी दुकान को कुछ ही महीनों में प्रसिद्धि और लाभ प्रदान किया। गोपाल की दुकान की प्रगति ने उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला दिया। उसका परिवार अब अधिक सुख समृद्धि में रहने लगा। उसकी यह सफलता समुदाय में एक मिसाल बन गई और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। तेनालीराम की यह नेक नीति ने गोपाल को नई दिशा और जीवन में सफलता की राह दिखाई। इसके बाद से लोग तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और सहयोग के लिए उन्हें सराहना करने लगे। तेनालीराम की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है
तेनालीराम की बुद्धिमत्ता। एक समय की बात है, तेनालीराम के गांव में रहने वाले एक व्यक्ति का नाम रामू था। रामू एक बहुत ही बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति था। वह अपने समय के बारे में बहुत कुछ जानता था और उसके पास हमेशा उत्तर था। एक दिन राजा के दरबार में एक विवाद हो गया। एक सम्मानित व्यक्ति ने अपने दोस्त के साथ बाजी की और जीत गया, लेकिन उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया और सम्मानित व्यक्ति का नाम उसी के नाम पर रखा। राजा ने समस्या का समाधान चाहा, लेकिन वह बहुत ही जटिल था। तभी राजा के मंत्री ने सुझाव दिया कि तेनालीराम को बुलाया जाए। तेनालीराम ने बात सुनी और उसने कहा, राजा, मुझे एक उपाय आता है। तेनालीराम ने बाजार में जाकर उस व्यक्ति से मिला और उसे धोखा देने का कारण पूछा। उसने सब सच बता दिया। तेनालीराम ने उसको दरबार में ले जाया और राजा के सामने सब कुछ बताया। राजा ने उसकी बात सुनी और निष्कर्ष निकाला। राजा ने सम्मानित व्यक्ति को उसका सम्मान लौटाया और उसके दोस्त को दंडित किया। इस घटना से सबक सीखता है कि बुद्धिमानी से ही समस्याओं का हल निकलता है। तेनालीराम की चालाकी और बुद्धिमत्ता ने उस स्थिति को सुलझाया और न्याय की जीत की। यह घटना उसकी चतुराई और समझदारी का एक उज्ज्वल उदाहरण है। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता। तेनालीराम एक अद्भुत बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति, एक प्रमुख राजनीतिक सलाहकार और अकबर के नजदीकी साथी थे। उनकी कहानियां और चतुराई की कहानियां लोगों को हंसती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। एक दिन राजा अकबर ने तेनालीराम को एक परीक्षा देने के लिए कहा। उन्होंने उन्हें एक सीधा सा प्रश्न पूछा, कौन है सबसे बड़ा राजा? तेनालीराम ने चारों ओर देखा और फिर अकबर को देखकर कहा, आप ही सबसे बड़े राजा हैं महाराज। अकबर ने उनकी चालाकी को समझा और उन्हें सराहा। एक और दिन गांव में एक गरीब किसान ने अपने खेत में समस्या का सामना किया। उसके खेत में पानी की कमी थी और उसके पौधे सूख रहे थे। तेनालीराम ने उसे समझाया कि उसे खेत में नलियां खोदनी चाहिए और वो पानी को बचाने के लिए एक छोटा सा तालाब बना सकता है। किसान ने उसकी सलाह मानी और उसके खेत में नलियां खोदी। इससे उसके खेत में पानी की आपूर्ति में सुधार हुआ और उसके पौधे फिर से फलने लगे। एक और घटना थी जब एक धोबी अपने घर के सामने गड्ढा खोद रहा था। उसे गड्ढा खोदने में बहुत समय लग रहा था और उसे बहुत मेहनत की जरूरत थी। तेनालीराम ने उसे बताया कि वह अपने काम को सुझाव देगा। वह उसे एक तेली का संदेश देने को कहा और तेली ने उसे अपने हाथ में तेल लेकर गड्ढा खोदने के लिए प्रेरित किया। गड्ढा जल्दी ही खोदा गया और धोबी को बहुत कम समय में अपना काम पूरा करने में मदद मिली। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और समझ ने लोगों की समस्याओं का समाधान किया और उन्हें सही राह दिखाया। उनके जीवन में उनकी चतुराई और विवेक का प्रदर्शन हमेशा लोगों के दिलों में एक अच्छा स्थान बनाए रखता है। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता। तेनालीराम एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के लिए चालाकी, चतुराई और बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन चुका है। उनकी कहानियां और उनकी चालाकी के किस्से लोगों को हंसी के साथ साथ सोचने पर मजबूर करते हैं। एक बार की बात है, एक रात अकबर और तेनालीराम राजमहल के बाहर होली के उत्सव के बारे में बातें कर रहे थे। अकबर ने तेनालीराम से कहा, तुम मुझे एक कहानी सुनाओ जिसमें चालाकी और बुद्धिमत्ता हो। तेनालीराम ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जी हुजूर, मुझे एक ऐसी कहानी याद आती है। तेनालीराम की खतरनाक चालाकी। एक बार राजधानी में एक बड़ा व्यापारी रहता था जिसका नाम धनपत था। धनपत बहुत ही धनवान और अमीर था, लेकिन वह बहुत ही कंजूस और लालची व्यक्ति था। उसके द्वारा किए जाने वाले व्यापारिक सौदे बड़ी सावधानी और लालच के साथ होते थे। एक दिन धनपत को एक स्वर्ण की मोहर की खोज होने के संबंध में समस्या थी।
उसने बड़ी संख्या में लोगों को अपने मंदिर में बुलाया और उनसे कहा, जो व्यक्ति मुझे स्वर्ण की मोहर देगा उसके लिए 1000 गोल्ड मुक्के होंगे। खबर तेनालीराम तक पहुंची और वह भी मंदिर में पहुंचे। धनपत ने तेनालीराम को स्वर्ण की मोहर की खोज करने के लिए कहा। तेनालीराम ने धनपत की बात सुनी और धनपत के साथ एक गहरी चिंतन की संवाद किया। फिर उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक शर्त माननी होगी। धनपत ने शर्त सुनी और स्वीकार की। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैं आपके स्वर्ण की मोहर की खोज करके आपको दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि जो व्यक्ति आपके स्वर्ण की मोहर को देखकर सबसे पहले हंसता है वही मोहर का मालिक होगा। धनपत ने सहमति दी और तेनालीराम को खोज करने के लिए अनुमति दी। तेनालीराम ने धनपत के घर के पास एक भव्य डब्बा बनवाया और उसमें स्वर्ण की मोहर रख दी। तेनालीराम चतुराई का प्रतीक। तेनालीराम भारतीय साहित्य के एक प्रसिद्ध चरित्र जो चालाकी, बुद्धिमत्ता और विवेक के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। उनकी कहानियां और उनके कारनामे लोगों को हंसी के साथ साथ सोचने पर मजबूर करते हैं। उनके जीवन के चारित्रिक गुणों और चतुराई के प्रदर्शन के कई किस्से हैं, जिनमें से एक ऐसा है जो निम्नलिखित है। तेनालीराम का धोखा। एक बार एक बड़ा व्यापारी नामक रामकृष्णा अपने व्यापार में सफलता के लिए जाना जाता था। वह बहुत ही सख्त और बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसने अपनी मेहनत और चालाकी से अपना व्यवसाय बढ़ाया था। उसके लिए विपणन और मार्केटिंग के क्षेत्र में उसकी बुद्धिमत्ता उनकी जीत की कुंजी थी। एक दिन एक व्यापारिक दुर्घटना के कारण रामकृष्णा का व्यवसाय धनाढ्य निरंतरता की दिशा में नहीं जा रहा था। उसके प्राचीन विश्वास के अनुसार वह सुबह अपने व्यवसाय के लिए उत्तम मुहूर्त का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके धंधे में उतार चढ़ाव के कारण वह विलंबित हो गया। इससे उसका बढ़ते हुए कारोबार पर असर पड़ा। रामकृष्णा की दुखी स्थिति को देखते हुए उनके मित्रों ने उन्हें तेनालीराम से मिलने के लिए सलाह दी। तेनालीराम चतुराई का जादू। तेनालीराम भारतीय इतिहास में एक प्रसिद्ध नाम है, जिसका जिक्र आज भी लोगों के बीच हंसी और सोच का विषय है। उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता की कहानियां लोगों को अचंभित और प्रेरित करती हैं। एक ऐसी कहानी है जो निम्नलिखित है। धनपत का धोखा। एक बड़े शहर के पूर्णिया में धनपत नामक एक धनवान व्यापारी रहता था। धनपत का नाम सिर्फ उसके धन की हमारे बीच प्रसिद्धि के लिए ही था, लेकिन उसकी आलस्य और कंजूसी के कई चरण थे। वह धन कमाने में अच्छा था, लेकिन उसका धर्म और नैतिकता के प्रति ध्यान बहुत ही कम था। एक बार एक ऐसा समय आया जब धनपत का व्यापार निश्चित हानि में था। एक बड़ी व्यापारिक चुनौती के कारण धनपत ने अपनी संभावित हानि को रोकने के लिए उसका समाधान खोजने का निर्णय किया। उसने अपने विशेषज्ञों की सलाह ली, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। उसके दोस्तों ने उसे तेनालीराम के पास जाने की सलाह दी। तेनालीराम, जो हमेशा अपने बुद्धिमानी और चालाकी के लिए जाने जाते थे, ने धनपत की समस्या को सुना। उन्होंने उनसे अधिक जानकारी ली और उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी मदद करेंगे। तेनालीराम ने धनपत को एक धोखे की सोच दी। तेनालीराम चालाकी का महानायक। तेनालीराम भारतीय कथाओं और लोक कथाओं का एक प्रमुख चरित्र है, जो अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी कहानियां लोगों को मनोरंजन के साथ साथ सोचने पर मजबूर करती हैं। तेनालीराम की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है, जिसने अपनी चालाकी और विवेक के साथ विभिन्न परिस्थितियों का सामना किया। एक बार की बात है। पूर्णिया नामक एक गांव में धनपत नामक धनी व्यापारी निवास करता था। धनपत धनी था, लेकिन उसकी लालची और कंजूस आदतें थीं। एक दिन उसके व्यापार में एक बड़ी कठिनाई आ गई। उसने अपने सहयोगियों और विशेषज्ञों से सलाह ली,
लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। तब उसके दोस्तों ने उसे तेनालीराम के पास जाने की सलाह दी। धनपत ने तेनालीराम को मिलने का निर्णय किया। उसने उनसे अपनी समस्या साझा की और उनसे मदद मांगी। तेनालीराम ने उसकी समस्या को सुना और उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी सहायता करेंगे। तेनालीराम ने धनपत को एक धोखे की सोच दी। उसने कहा कि धनपत को एक महात्मा के पास जाना चाहिए और उसे एक विशेष याज्ञ का आयोजन करना चाहिए। यह याज्ञ धनपत के समस्या को हल करेगा। धनपत ने तेनालीराम की सलाह मानी और उसे धनी महात्मा के पास ले गया। महात्मा ने उसे धनपत की समस्या के बारे में पूछा। उसने धनपत को ध्यान में लगाकर उसे उसकी पाप की भावना के साथ एक विशेष मंत्र जपने का निर्देश दिया। धनपत ने विश्वास करके मंत्र जपना शुरू किया। धनपत ने मंत्र जपने के बाद महात्मा से पूछा कि अब उसकी समस्या कैसे हल होगी। महात्मा ने उसे एक चीज बताई और कहा कि वह धनपत को उस चीज का इस्तेमाल करने के बारे में सोचे। धनपत विश्वास के साथ उस चीज का इस्तेमाल करने लगा। वह विशेष मंत्र के साथ उस चीज का इस्तेमाल करके उसकी समस्या को हल कर दिया। तेनालीराम चतुराई का अद्वितीय संग्रह। तेनालीराम भारतीय इतिहास का एक प्रसिद्ध नाम है जो अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी के लिए जाने जाते हैं। उनकी कहानियां लोगों को मनोरंजन के साथ साथ सोचने पर मजबूर करती हैं। उनके जीवन के कई किस्से हैं, जिनमें से एक कहानी निम्नलिखित है। धनपत की धोखाधड़ी। एक बड़े शहर के एक छोटे से गांव में धनपत नामक व्यापारी निवास करता था। धनपत धनी और सफल व्यापारी था, लेकिन उसकी लालची आदतें थीं। एक दिन उसके व्यापार में एक बड़ी समस्या आ गई। वह अपने सहयोगियों और विशेषज्ञों से सलाह ली, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। उसके दोस्तों ने उसे तेनालीराम के पास जाने की सलाह दी। धनपत ने तेनालीराम से मिलने का निर्णय किया। तेनालीराम ने उसकी समस्या को सुना और उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी सहायता करेंगे। तेनालीराम ने धनपत को एक धोखे की सोच दी। धनपत जी, तेनालीराम ने कहा, आपकी समस्या का समाधान बहुत ही सरल है। आपको एक महात्मा के पास जाना चाहिए। लेकिन महात्मा के पास जाने से क्या होगा? धनपत ने पूछा। वह आपकी समस्या का समाधान करेंगे, तेनालीराम ने उत्तर दिया। धनपत ने तेनालीराम की सलाह मानी और उसे धनी महात्मा के पास ले गया। महात्मा ने उसे धनपत की समस्या के बारे में पूछा। उसने धनपत को ध्यान में लगाकर उसे उसकी पाप की भावना के साथ एक विशेष मंत्र जपने का निर्देश दिया। धनपत ने विश्वास करके मंत्र जपना शुरू किया। मंत्र जपने के बाद महात्मा ने धनपत से कहा, अब तुम्हें गांव के समस्या के लिए एक खास चीज की तलाश करनी होगी। वह चीज तुम्हें अपनी समस्या का समाधान देगी। धनपत ने महात्मा की सलाह का पालन करते हुए खास चीज की तलाश की। उसने विभिन्न जगहों पर खोज की, लेकिन वह खास चीज नहीं मिली। फिर एक दिन उसे गांव के पुराने मंदिर में एक अजीबोगरीब प्रतिमा मिली। तेनालीराम चालाकी का प्रेरणा स्रोत। तेनालीराम भारतीय इतिहास का एक महान चरित्र, जिन्होंने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से लोगों को प्रेरित किया। उनकी कहानियां और किस्से लोगों को मनोरंजन के साथ साथ सोचने पर मजबूर करते हैं। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं और कारनामों के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक कहानी निम्नलिखित है। धनपत की धोखाधड़ी। पूर्णिया नामक एक छोटे से गांव में धनपत नामक एक धनी व्यापारी निवास करता था। धनपत का नाम सिर्फ उसके धन की वजह से नहीं, बल्कि उसकी लालची और कंजूसी की वजह से भी प्रसिद्ध था। एक दिन धनपत का व्यापार एक बड़ी समस्या का सामना करने लगा। उसने अपने सहयोगियों और विशेषज्ञों से सलाह ली, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। तब उसके मित्रों ने उसे तेनालीराम के पास जाने की सलाह दी।
धनपत ने उसकी सलाह मानी और उसे मिलने गया। उसने तेनालीराम को अपनी समस्या बताई और उससे मदद मांगी। तेनालीराम ने उसकी समस्या को सुना और उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी सहायता करेंगे। तेनालीराम ने धनपत को एक धोखे की सोच दी। धनपत जी, तेनालीराम ने कहा, आपकी समस्या का समाधान बहुत ही सरल है। आपको एक महात्मा के पास जाना चाहिए। लेकिन महात्मा के पास जाने से क्या होगा? धनपत ने पूछा। तेनालीराम चतुराई का महारथी। तेनालीराम भारतीय साहित्य का एक प्रसिद्ध चरित्र है, जिसकी चतुराई और बुद्धिमत्ता की कहानियां लोगों को हंसी के साथ साथ सोचने पर मजबूर करती हैं। वे भूली बिसरी कहानियों के माध्यम से लोगों को जीवन के मूल्यों और धर्म के महत्व को सिखाते हैं। तेनालीराम की कहानियां उनकी चालाकी और विवेक को प्रशंसा करती हैं, और वे विभिन्न परिस्थितियों में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हैं। धनपत की धोखाधड़ी। पूर्णिया नामक एक छोटे से गांव में धनपत नामक व्यापारी निवास करता था। धनपत धनी और सफल व्यापारी था, लेकिन उसकी लालची और कंजूसी की वजह से उसके साथ लोग जुड़े नहीं थे। धनपत का नाम सिर्फ उसके धन की वजह से ही था, बल्कि उसकी कंजूसी के लिए भी वह प्रसिद्ध था। एक दिन धनपत का व्यापार एक बड़ी समस्या का सामना करने लगा। उसने अपने सहयोगियों और विशेषज्ञों से सलाह ली, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। तब उसके मित्रों ने उसे तेनालीराम के पास जाने की सलाह दी। धनपत ने उसकी सलाह मानी और उसे मिलने गया। उसने तेनालीराम को अपनी समस्या बताई और उससे मदद मांगी। तेनालीराम ने उसकी समस्या को सुना और उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी सहायता करेंगे। तेनालीराम ने धनपत को एक धोखे की सोच दी। धनपत जी, तेनालीराम ने कहा, आपकी समस्या का समाधान बहुत ही सरल है। आपको एक महात्मा के पास जाना चाहिए। लेकिन महात्मा के पास जाने से क्या होगा? धनपत ने पूछा। वह आपकी समस्या का समाधान करेंगे, तेनालीराम ने उत्तर दिया। धनपत ने तेनालीराम की सलाह मानी और उसे धनी महात्मा के पास ले गया। महात्मा ने उसे धनपत की समस्या के बारे में पूछा। उसने धनपत को ध्यान में लगाकर उसे उसकी पाप की भावना के साथ एक विशेष मंत्र जपने का निर्देश दिया। तेनालीराम चतुराई के माहिर। तेनालीराम भारतीय इतिहास का एक प्रसिद्ध चरित्र है, जिन्होंने अपनी चतुराई, बुद्धिमत्ता और अद्भुत कहानियों के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया है। उनके किस्से और कहानियां विवेक, नैतिकता और समझदारी के महत्व को सिखाती हैं। तेनालीराम के किस्से और कहानियां आज भी हमारे जीवन में अपनी महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती हैं। एक ऐसी रोचक कहानी निम्नलिखित है। धनपत का धोखा। पूर्णिया नामक एक छोटे से गांव में धनपत नामक व्यापारी निवास करता था। धनपत एक अमीर और सफल व्यापारी था, लेकिन उसकी लालची और कंजूसी की वजह से उसे लोगों की सेवा में कमाई गई संतुष्टि नहीं मिलती थी। धनपत का नाम उसके धन की वजह से ही प्रसिद्ध था, लेकिन उसका धन उसे सिर्फ और ज्यादा धन कमाने की ही प्रेरणा देता था। एक दिन धनपत का व्यापार एक बड़ी समस्या का सामना करने लगा। उसने अपने सहयोगियों और विशेषज्ञों से सलाह ली, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। उसके मित्रों ने उसे तेनालीराम के पास जाने की सलाह दी। धनपत ने तेनालीराम से मिलने का निर्णय किया। तेनालीराम ने उसकी समस्या को सुना और उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद करेंगे। तेनालीराम ने धनपत से कहा, धनपत जी, आपकी समस्या का समाधान बहुत ही सरल है। तेनालीराम चतुराई का अद्वितीय प्रतिनिधि। तेनालीराम भारतीय इतिहास के एक प्रमुख चरित्र और दानवीर, जिनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता की कहानियां हर युग में लोगों को प्रेरित करती हैं। उनके जीवन के अनेक पहलुओं और कारनामों को लोगों ने साकार किया और उनकी अनेक कहानियां लोकप्रिय हैं। उनकी कहानियां अद्भुत चतुराई, बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रदर्शन करती हैं,
जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। उनमें से एक कहानी निम्नलिखित है। धनपत की धोखाधड़ी। पूर्णिया नामक गांव में धनपत नामक व्यापारी निवास करता था। धनपत धनी और समृद्धि से भरपूर था, लेकिन उसकी लालची आदतें और कंजूसी के वजह से उसे उसके गांव के लोगों में कम पसंद था। धनपत का नाम सिर्फ उसके धन की वजह से नहीं था, बल्कि उसकी कंजूसी और धन की चाह भी उसकी पहचान थी। एक दिन धनपत का व्यापार एक बड़ी समस्या का सामना करने लगा। उसने अपने सहयोगियों और विशेषज्ञों से सलाह ली, लेकिन कोई भी समाधान नहीं मिला। उसके दोस्तों ने उसे तेनालीराम के पास जाने की सलाह दी। धनपत ने तेनालीराम से मिलने का निर्णय किया। उसने तेनालीराम को अपनी समस्या बताई और उससे मदद मांगी। तेनालीराम ने धनपत की समस्या को सुना और उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी सहायता करेंगे। तेनालीराम ने धनपत को एक धोखे की सोच दी। धनपत जी, तेनालीराम ने कहा, आपकी समस्या का समाधान बहुत ही सरल है। आपको एक महात्मा के पास जाना चाहिए। लेकिन महात्मा के पास जाने से क्या होगा? धनपत ने पूछा। वह आपकी समस्या का समाधान करेंगे, तेनालीराम ने उत्तर दिया। धनपत ने तेनालीराम की सलाह मानी और उसे धनी महात्मा के पास ले गया। महात्मा ने उसे धनपत की समस्या के बारे में पूछा। उसने धनपत को ध्यान में लगाकर उसे उसकी पाप की भावना के साथ एक विशेष मंत्र जपने का निर्देश दिया। धनपत ने विश्वास करके मंत्र जपना शुरू किया। तेनालीराम विवेक और चतुराई का प्रतिनिधित्व। तेनालीराम भारतीय इतिहास के एक प्रमुख चरित्र हैं, जिनकी चतुराई और विवेक लोगों को हर युग में प्रेरित करती है। उनकी कहानियां विभिन्न आयामों में उनके बुद्धिमत्ता और साहस को प्रकट करती हैं। तेनालीराम के किस्से और कहानियां आज भी हमें सिखाती हैं कि कैसे हमें चुनौतियों का सामना करना चाहिए और कैसे हमें अपने विचारों और चतुराई के साथ साहसी बनना चाहिए। एक ऐसी कहानी निम्नलिखित है। धनपत का धोखा। पूर्णिया नामक एक छोटे से गांव में धनपत नामक व्यापारी निवास करता था। धनपत एक समृद्ध और धनी व्यापारी था, लेकिन उसकी कंजूसी की वजह से वह गांव के लोगों में कम पसंद किया जाता था। धनपत के नाम का रहस्य नहीं था, उसकी लालची और कंजूसी ने उसकी पहचान बना दी थी। एक दिन धनपत का व्यापार एक बड़ी समस्या का सामना करने लगा। वह अपने सहयोगियों और विशेषज्ञों से सलाह लेने के बावजूद कोई समाधान नहीं पा रहा था। उसके मित्रों ने उसे तेनालीराम के पास जाने की सलाह दी। धनपत ने तेनालीराम से मिलने का निर्णय किया। तेनालीराम ने उसकी समस्या को सुनी और उससे मदद मांगी। तेनालीराम ने धनपत को एक धोखे की सोच दी। धनपत जी, तेनालीराम ने कहा, आपकी समस्या का समाधान बहुत ही सरल है। आपको एक महात्मा के पास जाना चाहिए। लेकिन महात्मा के पास जाने से क्या होगा? धनपत ने पूछा। वह आपकी समस्या का समाधान करेंगे, तेनालीराम ने उत्तर दिया। धनपत ने तेनालीराम की सलाह मानी और उसे धनी महात्मा के पास ले गया। महात्मा ने उसे धनपत की समस्या के बारे में पूछा। उसने धनपत को ध्यान में लगाकर उसे उसकी पाप की भावना के साथ एक विशेष मंत्र जपने का निर्देश दिया। धनपत ने विश्वास करके मंत्र जपना शुरू किया।